हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। इफ़ द वैल्यू ऑफ राइस इंक्रीजेज बाई 20%, then what percentage should be reduced in its consumption so that the expenditure does not increase। तो जब एक चीज़ में वृद्धि हो रही है तो दूसरी चीज़ में कमी करने के लिए क्या फार्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ। R/100 प्लस R इंटू 100%। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। और अगर ये 20% की वृद्धि की बजाय 20% की कमी होती तो खपत में कितनी वृद्धि होती, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए भी सेम फार्मूला है, बस नीचे 100 प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 100 माइनस आर इंटू 100%। तो ये चीज़ याद आपको रखनी है। अगर एक चीज़ कम होती है और दूसरी चीज़ बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी, उसके लिए फार्मूला ये वाला है। अगर पहली उसका रेट बढ़ रहा है तो कंजप्शन में उसके कितनी डिक्रीज़ करना पड़ेगा या कितनी कमी करनी पड़ेगी, उसके लिए ये वाला फार्मूला है। तो ये दो फार्मूले यूज होंगे, क्वेश्चन भी दो तरीके से बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ R इक्वल टू कितना हो गया 20% हो गया। अब क्योंकि इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा ताकि इसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा R/100 और प्लस R इंटू 100। अब R कितना है 20 है तो 20/100 प्लस 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 20/120 आएगा इंटू 100%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50/3% आएगा, 50/3%। तो ऑप्शन जब टिक करेंगे तो उसमें परसेंटेज का निशान भी होना चाहिए या प्रतिशत लिखा हुआ होना चाहिए, वही ऑप्शन ठीक होगा। कभी कभी ऑप्शन में खाली 50/3 दे देगा, तो खाली 50/3 ठीक नहीं है, 50/3 प्रतिशत या परसेंटेज वो ऑप्शन ठीक होगा। तो इतनी उसके कंजप्शन में 50/3% कमी करनी पड़ेगी। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या बनता है वो भी बता देता हूँ। दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये हो जाता, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की बजाय कमी कर दी गई। तो दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या होगा, 20% की कमी कर दी गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय कम ना हो। तो उसके लिए फार्मूला फिर ये लगाते R/100 माइनस आर। अगर वृद्धि निकालनी है तो R/100 माइनस आर। ठीक है, तो ये फार्मूला लग जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, P की आय Q की आय से 20% अधिक है तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें कम निकालना है। P's income is 20% more than Q's income, then Q's income is how much percentage less than the P's income। तो हमें P की इनकम Q से कितने तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा R/, क्योंकि कम निकालना है हमें तो 100 प्लस R फार्मूला हो जाएगा इंटू 100%। और दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या बनता, P की आय Q की आय से 20% कम है तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता। तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है यहाँ पे R/100 और माइनस R इंटू 100%। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और दो ये फार्मूले हैं। फार्मूला सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, वो आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें कम निकालना है, P की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम आंसर लाने के लिए R/100 प्लस R नीचे होना चाहिए, तभी आंसर कम आएगा। तो कितना होगा 20/100 प्लस 20 इंटू 100%। ठीक है, तो ये भी 50/3% कम है। क्या कम है, तो Q की आय P की आय से अब ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, 50/3% कम है
तो कम है वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी में कभी कभी कहते हैं ना मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, तो जल्दबाजी में आप 50/3% कम है की जगह अधिक है आप लगा आते। तो ये ऑप्शन जब टिक करेंगे तो उस पर भी ध्यान देना होता है कि हम ऑप्शन क्या टिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेडियो के दाम में 25% की वृद्धि हो गई तो बिक्री की मात्रा पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा होगा यदि बिक्री से प्राप्त राशि में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ ए रेडियो इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल इफ देयर इज नो एनी चेंज इन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रेडियो का प्राइस था उसमें 25% की इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी सेल कितनी डिक्रीज़ हुई होगी, ताकि जो रिवेन्यू मिल रहा था, मान ले पहले जो हमारा पर डे का रिवेन्यू था वो 1000 रुपीज़ था या 10,000 मान लेते हैं, 10,000 रुपीज़ था, अब उसका रेट बढ़ गया 25%, तो अब भी जो बिक्री हो रही है वो 10,000, मतलब उस बिक्री से 10,000 रुपीज़ हमको मिल रहे हैं, तो सेल कम हुई होगी, क्योंकि जब रेट बढ़ गए तो सेल कम हुई होगी, जो टोटल अमाउंट जो हमको मिल रहा है वो सेम है, तो सेल कितनी कम हुई होगी उसके लिए फार्मूला सेम है, R/100। अब कम लाने के लिए क्या होगा, प्लस होगा R/100%, इससे हम निकाल लेंगे। तो फार्मूले में लगाएंगे, ये परसेंटेज में आएगा, फार्मूले में लगाते हैं R बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि दिया है 25% जो है इंक्रीज़ हो गया, तो 25/100 प्लस 25 × 100, तो क्या आएगा 25/125 आएगा, 25/125 × 100। ठीक है, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, 5 5 जा 25, तो कितना परसेंटेज आंसर आ गया 20%, तो उसकी सेल जो है 20% कम हो गई। ठीक है, तभी जो है हमारा रेवेन्यू सेम रहेगा या उससे जो इनकम है वो सेम रहेगी, तो 20% कम इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या बनता, एक रेडियो के दाम में 20% की कमी कर दी गई तो बिक्री की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा यदि बिक्री से प्राप्त राशि में कोई परिवर्तन ना हुआ हो। तो बताइए, जब 25% कम कर दी जाएगी उसका रेट तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, क्या होगा, बिक्री बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा R/100 माइनस R × 100%। मैंने बताया था जब कम होती है तो 100 माइनस R लगाते हैं और जब वृद्धि होती है तो 100 प्लस R नीचे लिखते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा और ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 40% इक्वल टू 40 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। इफ़ 40% ऑफ 40% ऑफ x इक्वल टू 40 देन x इक्वल टू, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का 40% निकालेंगे, तो x का 40% क्या हो गया, x × 40/100। ठीक है, अब इसका 40%, तो अब इसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, × 40/100, यही तो हो गया। तो x का 40% का 40%, तो x का 40% ये आया, फिर इसका 40% ये आया, × 100। अब ये कितना हो गया, सॉरी × 100 नहीं आएगा, /100 इक्वल टू कितना हो गया 40 दिया है। ठीक है, इक्वल टू 40 दिया है, तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक 40 से एक 40 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक है, और 4 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 4 से 100 डिवाइड होगा 25 आएगा, और 25 × 10 कितना हो जाएगा 250। तो x इक्वल टू कितना आएगा 25 × 10, तो x इक्वल टू कितना आएगा 250, इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 250 x की वैल्यू होगी, और यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, इसमें उसे कितनी % हानि हुई। ये भी हो सकता है उसे कितने % हानि या लाभ होगा, तो दोनों हम निकाल सकते हैं।
तो द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज रिड्यूस्ड बाय 40%, आफ्टर सम टाइम हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाय 50%। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस इन दिस, तो कितना उसको लॉस हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं। माना उसकी सैलरी जो है 100 रुपीज़ है, तो माना कर्मचारी की सैलरी कितनी है, कर्मचारी का वेतन, ठीक है, हिंदी में वेतन कहेंगे, कर्मचारी का वेतन या सैलरी कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ थी। अब क्या क्या उसमें 40% की कमी कर दी गई, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, निकालेंगे 100 का 40%, तो 40 इंटू 100/100, ठीक है, 100 का 40%, वैसे सीधे सीधे 40 हो जाएगा, जब 100 दिया है तो 40 रुपये हो गया। तो 40 रुपये क्या हुआ, उसकी तनख्वाह कम कर दी गई। तो अब तनख्वाह कितनी कम हो गई, 40% कम करने के बाद तो 100 रुपीज़ थी और 40 रुपीज़ कम हो गई, तो 100 माइनस 40, अब उसकी तनख्वाह कितनी हो गई, जो सैलरी थी वो 60 रुपीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, कुछ समय के बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो कुछ समय बाद क्या किया, उसकी जो सैलरी में क्या किया, 50% इंक्रीज कर दी गई। तो 60 का 50%, क्योंकि अब सैलरी क्या है, करंट उसकी सैलरी 60 रुपीज़ है, पहले 100 रुपये थी, फिर 40% कम कर दी गई, तो कितनी हो गई, 60 रुपीज़ हो गई। अब 60 का कितना परसेंट, 50%, क्योंकि 50% वृद्धि की गई है, तो 60 इंटू 50/100 कितना हो गया, 30 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 30 रुपीज़ आ गया। तो पहले सैलरी कितनी थी, 60 रुपीज़ थी, ठीक है, क्योंकि 40% कम करने के बाद कितनी आई थी, 60 रुपीज़ आई थी। अब इसी 60 रुपीज़ में क्या क्या, 50% की वृद्धि हो गई, तो सैलरी कितनी हो गई, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई या उसका वेतन कितना हो गया, 50% इंक्रीज़ के बाद वेतन कितना हो गया, तो पहले 60 था और 30 रुपये इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो उसको पहले 40% की कमी की गई थी, फिर बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसको इसमें कितना नुकसान हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है, कितनी हानि हो रही है वो हमें निकालना है। तो हानि कैसे निकालेंगे, पहले जो तनख्वाह या सैलरी हमने मानी थी कितनी थी, 100 रुपये थी, पहले कितनी थी, 100 रुपये थी, ठीक है, और अब कितनी है, 40% कम करके और फिर 50% बढ़ा के कितनी हो गई, 90 रुपये हो गई। ये मैंने निकाला था ना अभी, ये 90 रुपीज़ ये आया था, 90 रुपीज़, 60 + 30 = 90 रुपीज़ आया था। और पहले हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये मानी थी। तो क्योंकि 100 रुपये से अब उसकी कितनी हो गई, 90 रुपये हो गई, तो कम हो गई, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ, 100 माइनस 90/100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए इंटू 100 भी करेंगे। और ये नीचे वाला 100 क्या है, जो पहले की सैलरी थी वो है। तो 10/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 10 बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 10%। कितना आंसर होगा, 10% हानि, ठीक है। तो इसको क्योंकि सैलरी कम हो रही है इसकी, तो इसको क्या होगा, हानि होगी, तो इसका 10% हानि, यही आंसर ठीक होगा। आपको साथ में हानि भी देखना है, क्योंकि ऑप्शन में लाभ भी दिया होगा, हानि भी दी होगी, तो आपको ऑप्शंस देख के और समझ के टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/7 का कितने परसेंट 1/35 है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज़ 1/35। तो मान लेते हैं इसका x% है, कितना, x%। तो 2/7 का x% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/7 इंटू x/100, ऐसे तो करते हैं। किसी का x% कैसे कैलकुलेट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये किसके इक्वल दिया है, 1/35 के इक्वल दिया है। अब इसको सिंपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x इंटू 35, 2x इंटू 35 इक्वल टू कितना आएगा, 7 इंटू 100, तो 700 हो जाएगा, ठीक है। 35 इंटू 2 कितना होगा, 70x बराबर कितना होगा, 700। तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू आएगा 700/70। तो
कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 10%। और यही पूछ रहा था 2/7 का कितने परसेंट जो है 1/35 है। तो 2/7 का x कितना आया 10% आया, तो इसका आंसर 10% हो जाएगा। तो 2/7 का 10% कितना होगा 1/35, यही इसका आंसर हो जाएगा। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं डिप्रिशिएशन के जो मशीन का डिप्रिशिएशन होता है और जो जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या कमी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वो भी एग्ज़ाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।